उपवास के लिए हमारे धर्मशास्त्र हमें सदा प्रेरित करते ही रहते हैं। विज्ञान भी पुनर्रवा के उद्देश्य के साथ इसे अपनाने को तत्पर दिखता है। उपवास दो शब्द उप और वास से बना है। यहाँ उप का अर्थ पास, निकट या समीप होता है, जबकि वास का अर्थ निवास करना होता है। अर्थात ईश्वर के निकट निवास करना उपवास कहलाता है। इसमें दिव्यता तो मिलती ही है, साथ ही सांसारिक मोह माया से दूर रहकर आत्म संयम को अपनाना होता है। ईश्वर की भक्ति में लीन होना उपवास की विशेषता होती है। अपने इंद्रियों को संयम में रखना, सांसारिक विषयों से अलग थलग रखना ही तो उपवास की मर्यादा होती है। हरिनगर गांव में एक पौराणिक मंदिर हुआ करता था, जहां गांव वाले पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण प्रभु की पूजा पाठ करने के उपरांत प्रवचन सुनते हुए पूरा दिन और रात निराहार रहकर श्री नारायण के चरणों में समर्पित होते थे। भजन कीर्तन गूंजता ही रहता था उस दिन पूरे मंदिर प्रांगण में। खैर, संध्या आरती के उपरांत उस दिन प्रवचन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। मंदिर के पुजारी श्री रामचरित्र मानस से जुड़े प्रसंग पर प्रवचन कर रहे थे। गांव वाले भाव विभोर हो रामायण की पंक्तियों को दोहरा रहे थे। प्रसंग अयोध्या कांड से जुड़ा था, जब श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राजा जनक जी के पुष्प वाटिका में फूल लेने पहुंचे थे। उनके दिव्य मनोहर छवि को उपमा से परे बतलाते हुए सीता जी की सहेली ने उनसे कहा, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। गांव वाले भी दोहराए, देखन बाग कुंवर दो आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। भक्ति की रसमयी समा बंधी हुई थी। तभी पुजारी जी का सेवक पधारता है, ताली बजाते हुए बोल पड़ता है, जे कर पर रही तो हरि गुमाना, सो सब खा गया एक स्वाना। पुजारी जी के साथ सभी गांव वाले भी इस चौपाई को दोहराते हैं, जे कर पर रही तो हरि गुमाना, सो सब खा गया एक ही स्वाना। अगली चौपाई पुजारी जी की थी, प्रश्नवाचक स्वरूप में। कछुक बचा की सरवस ग्रासा। गांव वाले भी दोहराए, कछुक बचा की सरवस ग्रासा। जवाब सेवक का था, कन खा खा पर उसी के पासा। गांव वाले के साथ पुजारी जी भी इस चौपाई को दोहरा रहे थे, पर पुजारी जी और उनके सेवक को छोड़कर कोई भी ना समझ पाया कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल पुजारी जी अपने सेवकों को आज्ञा देकर आए थे कि प्रवचन के उपरांत उन्हें खीर पूड़ी खानी है। सेवकों ने पुजारी जी की आज्ञा अनुसार लजीज भोजन तो बनाया, पर एक श्वान ने उनकी उस लजीज भोजन का, उस लजीज व्यंजन का लुत्फ उठा लिया। पुजारी जी को सूचना देनी जरूरी थी, पर कैसे? सारे गांव वाले उपवास में थे। सीधी बात कहने पर पुजारी जी की पोल खुल सकती थी, क्योंकि पुजारी जी उपवास कहाँ करते थे, छिप छिपा कर खा लेते थे। खैर, अगली बारी पुजारी जी की थी। बोले, भक्तजनों, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। गांव वाले दोहराने लगे, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। फिर बोले, दाल रोटी खाना प्रभु का गुण गाना, दाल रोटी खाना प्रभु का गुण गाना। गाँव वाले बोले, दाल रोटी खाना प्रभु का गुण गाना, दाल रोटी खाना प्रभु का गुण गाना। पुजारी जी का सेवक प्रणाम कर चला गया। पुजारी जी का प्रवचन जारी रहा। हे श्रेष्ठार्जनों, उपवास में छद्म होता ही है। दुनिया के सामने उपवास को ढोंग बनाकर रचने वाले लोगों से आप नज़र बचा क्या नहीं करते हुए देखते होंगे। उपवास का ढोंग रचाने वाले
लोग नज़र बजा बजा कर क्या नहीं करते हैं। एक महात्मा जी निर्जला एकादशी का व्रत दिखावा कर लोगों को दिखाते थे कि वो पूरी 24 घंटे तक उपवास में रहते थे, निर्जला उपवास। लेकिन नदी में बार बार स्नान करने को जाते, डुबकी लगाने के क्रम में पानी पी लेते थे। फिर क्या था, महात्मा जी की मौज थी। भला उस मेंढक जी का महाराज की कृपा से उनका झूठ पकड़ा गया। उपवास पुनर्नवा भी कहलाती है, अर्थात एक दिन के उपवास के बाद हमारा पाचन तंत्र पुनः नया हो जाता है। अगर एक दिन सिर्फ नमक खाना बंद कर दिया जाए तो रक्तचाप से जुड़ी समस्या कम हो जाती है। एक दिन के लिए अन्न को छोड़ देने पर समस्त गैस, एसिडिटी और बदहजमी वगैरह कम हो जाती है। लेकिन इंद्रिय संयम को सक्षम रहने पर ही उपवास करें, नहीं तो दिन भर महंगू हलवाई की जलेबी पर ध्यान रखोगे तो बढ़िया यही होगा कि जलेबी खाकर ही उपवास करो। ओशो रजनीश तो उपवास को प्रायश्चित कहते हैं। प्रायश्चित आने पाप कर्म के उपरांत किया जाने वाला कार्य। यदि आपने अधिक भोजन करने का पाप किया है तो ही उपवास करो। खैर, कहने को जो भी कहा जाए, पर यह सर्वसिद्ध है कि तामसी भोजन तमसी वृत्ति को जन्म देता है। सात्विक भोजन सत्यता का पक्षधर होता है सदा। हे सत्य प्रेमियों, उपवास आप में दिव्यता की रश्मि को भरता है। यह सर्वमान्य सत्य है। इसे आध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी मानता है। उपवास से ही हमारा शरीर डिटॉक्सिफाई होता है। हर एक धर्म ग्रंथ उपवास को सही मानते हैं। ईश्वर की समीपता पाने का माध्यम है यह, जो कर्मों की निर्जरा एवं आत्मशुद्धि का सबसे शक्तिशाली साधन बन जाता है। अब उपवास के वैज्ञानिक एवं जैविक सत्य को भी जानें। विज्ञान उपवास को ऑटोफैगी और मेटाबॉलिक स्विच से जोड़कर देखता है। ऑटोफैगी में उपवास के दौरान जब शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती तो हमारे सेल्स खुद ही अपने भीतर मौजूद मृत, क्षतिग्रस्त या टॉक्सिक हिस्सों को नष्ट कर उन्हें ऊर्जा में बदल देते हैं। हमारा शरीर का आंतरिक भाग साफ और स्वच्छ हो जाता है। उपवास से ब्लड शुगर सामान्य होने के साथ साथ वजन नियंत्रण भी संभव होता है। पाचन क्रिया में ब्रेक मिलने से गट हेल्थ सुधरती है तथा एसिडिटी कम होती है। उपवास से न्यूरोप्रोटेक्टिव प्रोटीन BDNF का स्तर बढ़ता है, जो अल्जाइमर और डिमेंशिया के खतरे को रोकता है। उपवास से शरीर में ऑक्सीडेटिव टेंशन और क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कम होता है, जो दिल के लिए फायदेमंद होता है। आर्जनों, दोनों ही पद्धतियों, चाहे धार्मिक या वैज्ञानिक, में उपवास शरीर एवं मन को डिटॉक्स करती है तथा संयम सिखाती है। सप्ताह में एक दिन का उपवास आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। हाँ, हरिनगर वाले पुजारी जी का उपवास ना करें तो ही अच्छा है। अब हम उपवास और कार्बोहाइड्रेट का संबंध को भी जान लें। उपवास की स्थिति में शरीर में बचे भोजन से ग्लूकोज बनाने का कार्य होता है। लीवर और मांसपेशियों में जमा ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा देता है। बाद में नियोजेनेसिस प्रक्रिया हमारे शरीर में शुरू होता है, जिसमें फैट और प्रोटीन को ग्लूकोज में बदला जाता है। उपवास लंबे होने पर कीटोसिस की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें वसा जलकर कीटोन बॉडीज बनाती है, जो मस्तिष्क और शरीर के लिए ईंधन का काम करता है। यह प्रक्रिया 48 घंटे से अधिक के उपवास से शुरू होती है, जबकि 24 से 48 घंटे के उपवास पर ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस होता है। 6 से 24 घंटे के उपवास पर ग्लाइकोजेन टूटता है। ये संपूर्ण प्रोसेस निराहार उपवास के दौरान दृष्टिगत होते हैं। आर्जनों, उपवास एंटी एजिंग भी होता है। इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स का स्तर 5 गुना तक बढ़ जाता है, जो त्वचा को जवान रखता है तथा ऊतकों का मरम्मत भी करता है। 3 दिन के उपवास से पूरा इम्यून सिस्टम नया हो सकता है।
क्योंकि पुरानी WBC, जिसको श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है, को बदलकर नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कीमोथेरेपी से पहले उपवास करने से स्वस्थ कोशिकाएं सुरक्षित रहती है। उपवास ज्ञानी जनों से प्राप्त हमारे लिए ऐसा उपहार है जिसे आधुनिक विज्ञान भी नमन करता है। सात्विक आहार लें, साथ ही उपवास भी करें। मानसिक, आध्यात्मिक एवं शारीरिक कायाकल्प निश्चित होगा। धन्यवाद।